क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका अपना घर, जो आपकी शांति का ठिकाना होना चाहिए, वही आपको डराने लगे? मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम अनुज है और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ सचमुच घटी। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का वो सच है जिसने मुझे रातों की नींद छीन ली। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सावधान, ये कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आपके घर में सब ठीक है या नहीं। मेरे माता पिता ने ये घर तब खरीदा था जब मैं बहुत छोटा था। ये एक पुराना घर था, लकड़ी की सीढ़ियाँ, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और एक अजीब सी सन्नाटे भरी खामोशी। मुझे याद है, जिस दिन हम यहाँ आए मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। उस वक्त मैंने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये एहसास गहराता गया। घर में कुछ तो था जो मुझे हमेशा अपनी नज़रों से घूरता रहता था। मेरे माता पिता को कभी कुछ अजीब नहीं लगा, शायद इसलिए कि वो दिन भर काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन मैं, जो इस घर में ज़्यादा वक्त बिताता था, उसे वो अजीब साया महसूस होता था। पहली बार मुझे सचमुच डर तब लगा जब मैं रात को पानी पीने के लिए किचन गया। सीढ़ियाँ चरमराती हुई नीचे उतरते वक्त मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किचन में पहुँचते ही मैंने पानी का गिलास उठाया और तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। बाहर अंधेरा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा मुझे घूर रहा हो। मेरे हाथ से गिलास छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। उस रात मैं भागकर अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन नींद, वो तो कोसों दूर भाग गई थी। अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरे दिमाग का वहम था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक और घटना ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था जब अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने नज़र उठाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास, वो ठंडी हवा का झोंका जो मेरे गालों को छू गया, वो सच था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद खिड़की खुली हो, लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो बंद थी। उस रात मुझे लगा कि दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे हैं। मैंने आंखें मूंद लीं और जब दोबारा खोली तो सब साफ था। क्या मैं पागल हो रहा था या ये घर मुझे पागल बना रहा था? समय बीतता गया और ये अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात मैं सो रहा था जब मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं उसकी सांसें सुन सकता था, धीमी, गहरी और ठंडी। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वो डर, वो खौफ मेरे दिल में बस गया। मैंने मम्मी पापा को बताया, लेकिन वो हंसकर टाल देते थे। कहते, अनुज, तू फिल्में ज़्यादा देखता है। पर मुझे पता था ये कोई फिल्म नहीं थी, ये मेरी हकीकत थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, मुझे कुछ करना होगा। मैंने अपनी चाची को फ़ोन किया। वो गांव में रहती थीं और उन्हें पुरानी चीज़ों का अच्छा ज्ञान था। मैंने उन्हें सब बताया, खून वाली दीवारें, ठंडी सांसें और वो एहसास कि कोई हमेशा मुझे देख रहा है। चाची ने गंभीरता से सुना और कहा, अनुज, तुम्हें वहाँ से निकलना चाहिए। अपने पापा को सब बता दो। अगर वो घर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम मुझे आने दो, मैं कुछ देखती हूँ। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने पापा को सब बताया, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, ये हमारा घर है अनुज, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मैं अपने कमरे में था जब अचानक बिजली चली गई। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियां खटखटा रही थीं। मुझे लगा कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने टॉर्च जला दी और नीचे की ओर देखा। सीढ़ियों पर एक साया दिखा, लंबा, काला और डरावना। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। वो साया मेरे कमरे के दरवाजे तक आया और रुक गया। मैंने आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोलीं तो वो गायब था। लेकिन उस रात के बाद मैंने ठान लिया, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगले दिन चाची घर आईं। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुईं, उनका चेहरा बदल गया। वो बोली, अनुज, इस घर में कुछ है। मुझे यहाँ की हवा ठीक नहीं लग रही। उन्होंने पूरे घर को देखा, हर कमरा, हर कोना। फिर वो रुक गईं और बोली, यहाँ कुछ बुरा हुआ है। मुझे लगता है कोई आत्मा यहाँ फंसी है। चाची ने सुझाव दिया कि हमें एक पंडित को बुलाना चाहिए जो घर की शुद्धि कर सके। लेकिन वो बोली,
इसमें वक्त लगेगा, तब तक तुम यहां से चले जाओ। मैंने और चाची ने मिलकर पापा को मनाने की कोशिश की। वो पहले तो नहीं माने, लेकिन जब मैंने उन्हें उस रात की बात बताई, वो साया, वो ठंडी सांसें, तो वो थोड़ा डर गए। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए चाची के पास चलते हैं, फिर देखते हैं। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और घर से निकल गए। जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे लगा कि खिड़की पर कोई खड़ा है, मुझे जाते हुए देख रहा है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चाची के घर पहुंचकर मुझे थोड़ी राहत मिली। वहां की हवा साफ थी और वो अजीब साया मेरे पीछे नहीं आया। लेकिन मुझे पता था कि मेरा घर अब मेरा नहीं रहा। कुछ दिनों बाद पापा ने एक पंडित को बुलाया। उसने घर में कुछ पूजा पाठ किया और कहा, यहाँ कोई आत्मा थी जो शांति नहीं पा रही थी, अब वो चली गई। हमें यकीन नहीं था, लेकिन हम वापस घर लौट आए। शुरुआत में सब ठीक लगा, कोई साया नहीं, कोई ठंडी सांसें नहीं। लेकिन एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे फिर वही एहसास हुआ। कोई मुझे देख रहा था। मैंने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी वो डर मेरे दिल में बैठ गया। क्या वो आत्मा सचमुच चली गई थी, या वो अभी भी यहाँ थी, बस अब चुपचाप मुझे देख रही थी? मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरा डर है जो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन सच कहूं, मुझे आज भी यकीन नहीं है। अब मैं उस घर में रहता हूं, लेकिन हर रात मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हर खटके पर मैं चौंक जाता हूं। हर छाया मुझे डराती है। शायद ये मेरा वहम है, शायद नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।